के लिए जरा ये समझाइए, इस पे फर्क पहले वाले में और इस वाले में क्या रहेगा? जो ओपीएस जिसकी मांग की जा रही है और जो नई व्यवस्था लाई गई है, इसमें जो पेंशन मिलेगी उसमें क्या बेसिक अंतर क्या रहेगा? ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। ये समझना सबसे ज़रूरी है कि देखिए, पहले जो पेंशन योजना थी, ओल्ड पेंशन स्कीम में, पुरानी पेंशन योजना में ये थी कि जो आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी है, आखिरी आपकी जो सैलरी थी, आप रिटायर हो रहे हैं, बेसिक सैलरी नहीं, नहीं, पूरी सैलरी पूरी आपकी। सैलरी। हाँ, मतलब बेसिक के साथ जो पर्क्स हैं आपके, हाँ, वो सारे जुड़ने के बाद जो आपकी एक सैलरी बनती है, एक लमसम अमाउंट जो बनता है, उसका 50% ठीक है, मिला करता था। मान लीजिए कि आखिरी सैलरी हमारी 2 लाख रुपए है, तो हमें 1 लाख रुपए पेंशन मिला करेगा। दूसरी अच्छी बात उसमें ये थी कि वो महंगाई से लिंक्ड था, डीए लिंक्ड था, डियरनेस लिंक्ड था, यानी कि महंगाई भत्ता से जुड़ा हुआ था, यानी कि पेंशन में भी महंगाई भत्ता लगता था। तो आपका पेंशन धीरे धीरे बढ़ता चला जाता था, क्योंकि आप जानते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, महंगाई भत्ता सरकार देती है, निश्चित समय सीमा है उसकी, तो जाहिर है कि पेंशन बढ़ेगा। इसमें डियरनेस लिंक्ड नहीं है। नई जो यूपीएस आई है, लाया गया, ये इन्फ्लेशन से इसका इंडेक्सेशन किया गया है। मतलब ये है कि महंगाई का ध्यान तो रखा गया है, पर उसके साथ जोड़ दिया गया है। एसेंशियली महंगाई भत्ता नहीं दिया जाएगा। सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि भाई महंगाई बढ़ रही है, तो समय समय पर पेंशन भी बढ़ना चाहिए। मतलब उसे रिवाइव करेंगे, उसको रिवाइज करते रहेंगे। रिवाइज करने का एक समय अवधि जो फिक्स्ड होता था, महंगाई भत्ते के आधार पर होता था ओपीएस में, वो इसमें नहीं है। तो पहली तो आपने जो अंतर पूछी कि ओपीएस कितना मिला करता था, तो फिगर के टर्म्स में जैसे हमने कहा कि लास्ट ड्रॉन सैलरी, आखिरी सैलरी अगर 2 लाख रुपए है, तो आपकी 1 लाख रुपए मिला करेगी। इसमें क्या है कि अगर आपकी जो सैलरी है वो जो भी है, उसमें बेसिक आपका जो है 50,000 रुपए है, बेसिक प्लस पर्क्स मिलाकर के सैलरी बनती है। पर्क्स का पार्ट हटा दीजिए, पर्क्स का पार्ट हट गया, अब जो सिर्फ बेसिक है आपका, उस बेसिक का 12 महीने, जो जनवरी से मान लीजिए दिसंबर 31 को रिटायरमेंट हुई है, तो जनवरी से दिसंबर तक जो भी बेसिक सैलरी आपने ड्रॉ किया, कभी आपने 51,000, कभी 49,000, कभी 53,000 जो आपने ड्रॉ किया, उसका औसत निकाला जाएगा, सबको जोड़ करके डिवाइडेड बाय 12। अगर मान लीजिए वो निकलता है 52,000 रुपए बेसिक, हो सकता है कि आपकी आखिरी सैलरी 1,10,000 या 1,20,000 रही हो, बेसिक आपकी निकली 52,000 रुपए, तो 52,000 रुपए का 50%, 26,000, यानी कि लास्ट ड्रॉन सैलरी उस मामले में, ओपीएस के मामले में, अगर 1,10,000 था तो 55,000 रुपया मिला करता पेंशन, लेकिन इस मामले में 26,000 रुपए आपको मिलेगा। दर्शकों को ये बताना जरूरी है कि बेसिक सैलरी एक होती है और उसके ऊपर जितने भी अलायंसेस लगते हैं और तमाम चीजें होती हैं, सरकारी कर्मचारी जो होंगे वो अच्छे तरीके से जानते हैं, बहुत अच्छे से समझते ही है वो। हाँ, वो सैलरी बढ़कर और ज्यादा हो जाती है। पर ये मोटे तौर पर यह है कि जो ओपीएस में मिला करता था, उसका 50% के आसपास आपको एनपीएस में मिलेगा। जितना ज्यादा मिला करता था ओपीएस में, एनपीएस में, ये यूपीएस में 50, लेकिन एनपीएस में तो बहुत ही कम मिला करता था। तो उस लिहाज से तो बेहतर हो गया, लेकिन वो जो ओपीएस वाला आनंद है वो अभी भी दूर है। और यही से मामला शुरू होता है कि क्या सरकारी कर्मचारी इसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे।